नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं दीनदयाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने डीके टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, यह वीडियो 2021 का जो क्वेश्चन पेपर हम करा रहे हैं उसका शिफ्ट 2 हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि 50 जीके जीएस के क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कराएंगे कि किस तरह से 2021 के पेपर में आपके जीके जीएस से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे और किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे थे। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। आपको दोस्तों इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। वहाँ पर मिल जाएगा आपको इन सभी वीडियोस का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और इसके पिछले प्रैक्टिस सेट होगा उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा लिंक, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए। बताना आपको जो भी हमारे देश में विदेशी आए थे। ठीक है, जब आप प्राचीन इतिहास से पढ़ेंगे तो विदेशी जो हमारे देश में आए हुए थे तो वहाँ से इन सभी का क्रम भी पूछा जाता है, उनका समय भी पूछा जाता है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर दिया है सर टॉमस रो, फाहियान और ह्वेनसांग। इनमें से बताना है कि कौन कब आया था, यानी कि इनका क्रम बताना है। ठीक है, देखिएगा इनका क्रम जो भी हो जाएगा, पहला हो जाएगा यहाँ पर बी होगा, यानी कि फाहियान हो जाएगा बी। उसके बाद दूसरे स्थान पे आ जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि ह्वेनसांग। और जो तीसरे स्थान पे हो जाएगा टॉमस रो, यानी कि ए हो जाएगा। इस तरह से इनका क्रम था जो कि ये आए हुए थे। आपको मैं इसी समय बता दे रहा हूँ कि कौन कितने समय पे आया था। तो देखिएगा सर टॉमस रो जो थे ये 1615 में आया हुआ था। और फाहियान के बारे में देखिएगा तो फाहियान जो आया था 399 ईस्वी में आया था। और ह्वेनसांग की बात करेंगे तो ह्वेनसांग 630 ईस्वी में आया था। आप ध्यान दीजिएगा, इसी तरह से इनका क्रम भी मैं बता दिया हूँ। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। बताइएगा जो सिराजुद्दौला है वह किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। सही आंसर बी होगा, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से हारा था, यानी कि पराजित हुआ था। ठीक है, और देखिएगा जो प्लासी का युद्ध हुआ था यह कब हुआ था, 23 जून 1757। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, डेट भी पूछा जा चुका है। ठीक है, 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। समर्थक से यहाँ पे मतलब है जो इस नीति को लेकर के आया था वो कौन था। तो सही आंसर बी होगा, लॉर्ड डलहौजी ने ही 1853 में ये जो हड़प नीति है, या इसी को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी बोला जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये भी बोला जाता है इसी को। ठीक है, तो यानी कि गोद लेने की प्रथा भी था यहाँ से। ठीक है, तो कौन लेकर के आया था लॉर्ड डलहौजी ने लेकर के आया था। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प नीति भी बोला जाता है। ठीक है, राज्य हड़प नीति 20 का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चौथा प्रश्न देखेंगे, भारतीय इतिहास में धनवंतरी कौन थे। जो धनवंतरी कहे जाते थे वो कौन थे। सर बी होगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले जो प्रसिद्ध चिकित्सक, यानी कि धनवंतरी कौन थे, चिकित्सक थे। ध्यान दीजिएगा, 20 का सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन है। सीधे सीधे यहाँ पर बात किया जाए तो इंडिका का सीधे सीधे लेखक के बारे में पूछा जाता है। इंडिका जो पुस्तक है उसको किसने लिखा है। सही आंसर ए होगा, मेगास्थनीज ने लिखा है, यानी कि इंडिका पुस्तक को ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था। बताइएगा जो साइमन कमीशन आया था वो कब आया था। सही आंसर डी होगा, वर्ष 1928 में आया हुआ था साइमन कमीशन हमारे भारत देश में। 20 का सही आंसर हो जाएगा। और इस यहाँ पर साइमन गो बैक का नारा भी दिया गया था, किसके द्वारा, लाला लाजपत राय के द्वारा। ठीक है, साइमन गो बैक। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा, लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है यह क्वेश्चन। ठीक है, पूर्ण स्वतंत्रता जिसको बोलते हैं का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी, मांग के बारे में पूछा जा रहा है। राइट आंसर बी होगा, लाहौर के अधिवेशन में। और जो लाहौर का अधिवेशन हुआ था 19 दिसंबर कब हुआ था, 19 दिसंबर 1929 को हुआ था ये लाहौर का जो भी अधिवेशन था। इसी समय पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। ठीक है, सही आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न का मिलान करना। यहाँ पर जो भी दिया गया है इसको क्या करना है, मिलाना है। तो देखिएगा किस तरह से किसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया ए जो हो जाएगा, इंडियन नेशनल आर्मी, इसका जो भी स्थापना किए थे, कौन किए थे, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और जो गदर पार्टी है उसके जो संस्थापक थे वो लाला हरदयाल थे। ठीक है, गदर पार्टी। और उसके साथ साथ मित्र मेला वीडी सावरकर और होम रूल लीग जो एनी बेसेंट के साथ किए थे, तो एनी बेसेंट हो जाएगा चौथा यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से आप इसको ध्यान दीजिएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा A2 हो जाएगा, B1 और C3 और D4 क्या हो जाएगा, D4। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था। जो महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन लेकर के आए थे उससे जुड़ने का विरोध किसने किया था। सही आंसर सी होगा, मोहम्मद अली जिन्ना ने इससे क्या किया था, यानी कि इसमें जुड़े नहीं थे, यानी खिलाफत आंदोलन के साथ जुड़े नहीं थे। इसका सही आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? ठीक है, जो काकोरी षड्यंत्र केस हुआ था, ठीक है, 1925 के समय में, तो किस यानी कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा क्रांतिकारी संगठन था? राइट आंसर डी होगा, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था। ठीक है, यानी इसको बोलते हैं HRA। ठीक है, HRA के सदस्यों ने यह काकोरी कांड किए थे। ठीक है, डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? देखिएगा यहाँ से 10 क्वेश्चन जो भी दिया गया था वो किससे था? हिस्ट्री से था। ठीक है, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन था, मॉडर्न से आप देखिएगा 5 क्वेश्चन मॉडर्न से था, बाकी जो 5 क्वेश्चन आया हुआ था वो जो भी प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास मिल करके बना हुआ था। ठीक है, इस तरह से 10 क्वेश्चन तो आपके हिस्ट्री से ही आएंगे। मैं अगले वीडियो में हिस्ट्री पर ही कुछ अच्छे क्वेश्चन लेकर के आऊँगा वीडियो में। ठीक है, तो देखिएगा नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो राइट आंसर बी होगा, कृष्णा नदी पर बना हुआ है, 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई? जो माउंट एवरेस्ट है उस पर सबसे पहले कब चढ़ाई की गई थी, यानी किन्होंने सबसे पहले चढ़ा था? तो सही आंसर बी होगा, वर्ष 1953 में चढ़ा गया था। तो किसने चढ़ा था? तो देखिएगा तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलरी। ठीक है, हिलरी चढ़े थे सबसे पहली बार, और ये डेट पूरा आप याद रखिएगा, 29 मई 1953 को चढ़े हुए थे। ठीक है, 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य यानी कि राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? बताना है आपको। जो पक्षी अभ्यारण्य है उसका नाम बताना है। तो सही आंसर सी होगा, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है, सी इसका सही आंसर होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो भी दिया गया केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है, इसके बारे में आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत कहाँ है? बताइएगा। तो इसका जो भी इस्पात का जो भी स्रोत है वो कहाँ से आता है? राइट आंसर ए होगा, दिल्ली राजहरा से यह भिलाई इस्पात संयंत्र मौजूद है यहाँ पर, ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यहाँ पे बताना है कौन सा जोड़ा सही नहीं है। देखिएगा, जोजिला और बुर्जी जो दर्रा दिया गया है, और यहाँ पर दिया गया है बारालाचला और सिपकिला दर्रा, और थांगला नीति पास और लिपलो एक दर्रे दिए गए हैं, यानी कि इसका राइट आंसर ए, बी और सी होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर ए, बी और सी आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन को देखेंगे, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? राइट आंसर सी हो जाएगा, नई पूंजी पर अनुमानित जो प्राप्ति होगी उसमें क्या होगी? वृद्धि की संभावना अधिक होगी। ठीक है, सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है, बताना है आपको। जो राष्ट्रीय आय की आकलन करती है कौन सी संस्था है? राइट आंसर डी होगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, एंड डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? राइट आंसर ए होगा, यहाँ पर ए इसका सही आंसर होगा, तृतीयक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? डॉक्टर वर्गीस कुरियन जाने जाते हैं, 20 का सही आंसर होगा। श्वेत क्रांति को ही दुग्ध उत्पादन के नाम से भी जाना जाता है, आपको पता ही होगा, दुग्ध उत्पादन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1991 में प्रधानमंत्री कौन थे? राइट आंसर ये होगा, PV नरसिम्हा राव थे, ए इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन सा जो राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? राइट आंसर डी होगा, दंड प्रक्रिया संहिता राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है, डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो सही आंसर बी होगा, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र जो है यह हमारे संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, इससे क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? जो आर्थिक रूप से जो न्याय प्रदान किया जाता है, तो किसमें इसके बारे में बताया गया है? राइट आंसर सी होगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत इसके बारे में बताया गया है। भाग ये आता है, भाग 4 में पड़ता है, और 36 से 51 जो भी आर्टिकल होता है इसी के मध्य इसके बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित किया गया है? जो ग्राम पंचायत के बारे में जब भी पूछा जाता है आप ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 40 हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आता है, 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? तो त्रिस्तरीय जो भी पंचायती राज व्यवस्था है तो उसका जो भी विचार रखा गया था, ए हो जाएगा, बलवंत राज मेहता समिति के द्वारा, यानी कि कमेटी के द्वारा रखा गया था, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? जब स्विच जो होगा बंद होने पर होता है। ठीक है, 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिरोध का एसआई मात्रक बताना है आपको, उसका एसआई इकाई क्या होता है? राइट आंसर बी होगा, ओम होता है। ठीक है, इस तरह से भी ओम बनता है, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है?
सही आंसर ए होगा, साइट्रिक अम्ल के कारण होता है, ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, कार्सिनोजेनिक रसायन से क्या होता है, यानी कौन सा बीमारी होता है। राइट आंसर सी होगा, कैंसर होता है, सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है। जो ऊपरी सतह होती है उसको क्या कहते हैं, अधिचर्म कहा जाता है, यानी एपिडर्मिस कहा जाता है, बी इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है। तो स्वास्थ्य बीमा किसने प्रदान किया है, राइट आंसर सी होगा, राजस्थान ने यह कार्य किया है, सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो राइट आंसर ये होगा, मास्टर कार्ड पर यह प्रतिबंध लगाया गया आरबीआई के द्वारा, ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया है। तो किसके द्वारा यह जो भी ऐप है शुरू किया गया है, सही आंसर सी होगा, आयुष मंत्रालय द्वारा यह शुरू किया गया है, सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेंगे, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया है। राइट आंसर ये होगा, टेक चंद को ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया, ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2021-22 के दूसरे क्वार्टर यानी जुलाई सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या है। तो उसमें कितना ब्याज मिला हुआ है। तो सही आंसर ये होगा, 7.6% का ब्याज दर रखा गया है, ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है। राइट आंसर डी होगा, विद्या बालन के नाम पर रखा गया है, डी इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है। तो कहाँ का पासपोर्ट सबसे जो भी है शक्तिशाली है, राइट आंसर डी होगा, जापान का हो जाएगा, ठीक है, डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता है। राइट आंसर ए होगा, डीएमके जो भी राजनीतिक दल है उन्होंने जीता है, ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेंगे, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है। तो राइट आंसर सी होगा, आइसलैंड सबसे शीर्ष स्थान पे है, इसी का सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है। राइट आंसर ये होगा, तेलंगाना राज्य ने इसे लागू किया है, ठीक है, ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। सही जवाब बी होगा, भूटान को कहा जाता है, बी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, रियाद किस देश की राजधानी है। जो रियाद है किस देश की राजधानी है, सही जवाब सी होगा, सऊदी अरब की राजधानी रियाद होती है। राजधानी और जो भी मुद्रा है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है। जो क्षेत्रफल के अनुसार देखेंगे तो गोवा राज्य सबसे छोटा है, 20 का सही जवाब होगा। और सबसे बड़ा जो राज्य है, बड़ा राज्य आप देखेंगे तो राजस्थान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। सही जवाब सी होगा, 6 वर्ष का होता है, सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। सही आंसर बी होगा, 24 अक्टूबर को विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, 20 का सही जवाब होगा। जो संयुक्त राष्ट्र दिवस है इसके बारे में अगर बात किया जाए तो वर्ष 1945 में इसकी क्या किया गया था, स्थापना किया गया था, वर्ष 1945 में, यानी कि 24 अक्टूबर 1945 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है कहाँ पर स्थित है। सही आंसर बी होगा, द हैग में स्थित है, यानी कि नीदरलैंड। कहाँ पर, नीदरलैंड, ठीक है, पूरा आप ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएं कहाँ स्थित हैं। यानी कि जो खजुराहो का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर बी होगा, मध्य प्रदेश में स्थित है, 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रसिद्ध नवक लेबारा उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंधित है। जो नवक लेबारा उत्सव मनाया जाता है किस राज्य में मनाया जाता है। राइट आंसर डी होगा, उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है, डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बताना आपको कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कुछ जो भी ग्रीन हाउस गैसें हैं उन्हीं में से एक क्वेश्चन उठा करके पूछ लिया जाता है। अगर आपको याद रहेगा तो आसानी से आप एक नंबर ले सकते हैं। तो 20 का सही जवाब होगा, नाइट्रोजन में से ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। और देखिएगा, मीथेन हो जाएगा, यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC है। उसके साथ ही साथ और देखिएगा, नाइट्रस ऑक्साइड इसको बोलते हैं, N2O बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। और उसके साथ ओजोन आ जाता है, O3 जिसको बोलते हैं, और जलवाष्प हो जाएगा, यानी कि H2O। ये सभी भी क्या है, ग्रीन हाउस गैसें हैं। आपको इन सभी गैसों को याद रख लीजिएगा। जो यहाँ से देखिएगा 3, यहाँ से हो जाएंगे 3, 6 ही हैं। आपको इनको आराम से याद कर सकते हैं। उसके बाद से आपका एक नंबर फिक्स हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 15 नंबर पर देखेंगे, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं, यानी किस क्षेत्र में दिए जाते हैं।
अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों 50 क्वेश्चन तो मैंने कंप्लीट करा दिया, जो कि 2021 का ये क्वेश्चन पेपर था, ठीक है, और शिफ्ट 2 का ये पेपर था। यहाँ पर आप बताइएगा कुल 50 प्रश्न में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि हिस्ट्री से भी 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसके साथ साथ ज्योग्राफी से 5 क्वेश्चन, इकोनॉमी से 5 क्वेश्चन, पॉलिटी से 5 क्वेश्चन, इस तरह से करके आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा, आराम से इसको देख लेंगे तो आप कंप्लीटली इसको समझ सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर आया हुआ था, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा दोस्तों, हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।